Hello students of class 7. We were working in chapter 1. Today let us go forward. But the way she looked at me, रास्ते में उसने मेरी ओर देखा. I had to drink most of it to throw her off the scent. और मुझे उस ग्लास में जो मौजूद था उसमें से अधिकांश को पी जाना था, जिसके वजह से ग्लास के अंदर मौजूद महक ख़त्म हो जाए. देन सी वांटेड द टम्बलर बैक. तब वह ग्लास को वापस लेना चाहती थी. पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ. पाती, मैं इस ग्लास को स्वयं से धो लूँगा. वाई शुड आई पुट यू इन टू ट्रबल. मैं आपको क्यों तकलीफ़ दूँ. आई टोल्ड हर. मैंने उससे कहा. आई हैड टू रन एंड पावर द मिल्क इनटू दिस कोकोनट सेल. कि मुझे दौड़ना था और इसमें दूध भरकर उस नारियल के खोपड़े तक पहुंचना था. एंड देन रन बैक, और दौड़कर वापस आना था. एंड वॉश द टम्बलर, और इस ग्लास को धो लेना था. एंड पुट इट बैक बिफोर शी गॉट रियली सस्पिशियस, और इस ग्लास को फिर वापस अपनी जगह पर रख देना था, जिससे वह किसी प्रकार का सस्पेक्ट ना करे, संदेह ना करे. नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन. लेकिन अब हम लोगों को कोई दूसरा रास्ता चुनना होगा महेंद्रन को खिलाने के लिए. महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन. महेंद्रन कौन था? ये छोटी बिल्ली का नाम महेंद्रन था. मृदु वाज इम्प्रेस्ड. मृदु प्रभावित हो गई. इट वाज ए रियल नेम, नॉट जस्ट क्यूट किटी कैट नेम. यह एक वास्तविक नाम था, नहीं कि उस प्यारी बिल्ली का नाम. एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लव पुनाई. वास्तविकता में क्या है? पूरा नाम है महेंद्र वर्मा पल्लव पुनाई, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं MP पुनाई. इफ़ यू लाइक, ही इज ए फाइन ब्रीड ऑफ कैट. ही इज ए फाइन ब्रीड ऑफ कैट. वह एक बिल्ली की एक अच्छी नस्ल है. जस्ट लुक एट हिज फर. उसके रोएं देखने से ऐसा मालूम पड़ता है. लाइक ए लायंस मैन. बिल्कुल शेर की भांति. एंड यू नो व्हाट द एम्ब्लेम ऑफ द एंशिएंट पल्लव किंग्स was, don't you? He looked expectantly at मृदु. वह कैसा दिखता था? एक शेर के रोएं की भांति उसका रोआं दिखता था. एंड यू नो व्हाट द एम्ब्लेम ऑफ द एंशिएंट पल्लव किंग्स was, डोंट यू? और जैसा कि तुम जानती हो, यह पुराने राजा पल्लव के प्रतीक चिन्ह के जैसा दिखती है. डोंट यू? क्या तुम इस पर भेद नहीं करते हो? ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु. वह आशातीत होकर मृदु की ओर देखा. मृदु गिगल्ड, और मृदु मुस्कुराई.
थिंक आई एम जॉकिंग, सोचो कि मैं मजाक कर रहा हूँ। वेल जस्ट वेट, ठीक है कुछ देर प्रतीक्षा करो। आई शैल शो यू सम टाइम, कुछ समय के बाद मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगा। इट इज़ क्लियर यू डोंट नो ए थिंग अबाउट हिस्ट्री, तब तुम्हें यह स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे एक चीज़ जो है इतिहास से मिलता जुलता है। हैवंट बीन टू महाबलीपुरम, कभी तुम महाबलीपुरम नहीं गई हो? हैव यू? ही सेड माइस्ट्रियसली, उसने रहस्यमयी ढंग से बोला। वेल, बहुत अच्छा। व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम, जब हम लोगों का क्लास विजिट के लिए महाबलीपुरम गया था, आई सा ए स्टैचू ऑफ हिज ठाठाज 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 एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मैंने वहाँ एक प्रतिमा देखा था, ठाठा का और इत्यादि इत्यादि। फैक्ट इज, सचमुच में महेंद्रन हियर हैज डिसेंडेड फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशिएंट कैट। महेंद्रन उस प्राचीन काल के बिल्लियों से काफ़ी मिलता जुलता है। एक क्लोज रिलेटिव, साइंटिफिकली स्पीकिंग, एक बहुत नज़दीक का रिश्तेदार वैज्ञानिक अंदाज में बोल रहा था। ऑफ नन अदर देन द लायन, कि ये बिल्ली बिल्कुल शेर जैसा दिखता है। द पल्लव लायन, एम्ब्लेम ऑफ द पल्लव डायनेसिटी, और पल्लव के जो शेर थे वो पल्लव राज्य के प्रतीक चिन्ह के जैसा, प्रतीक चिन्ह उनका शेर ही था। रवि वेंट ऑन, रवि चला गया। वॉकिंग अराउंड द बाइटरबेरी बुश, वेविंग द ट्विग अप एंड डाउन, हिज आइज स्पार्कलिंग। और उस बाइटरबेरी की झाड़ी के पास में खड़े होकर वह अपलक देखने लगा। दिस कैट इज डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट। यह बिल्ली काफ़ी अच्छी है और महाबलीपुरम के ऋषि कैट जैसी लगती है। एंड इफ आई में जस्ट रिमाइंड यू, दे वर्शिप्ड कैट्स इन एंशिएंट इजिप्ट। और जैसा कि मुझे याद आ रहा है कि प्राचीन मिस्र के लोग बिल्लियों की पूजा करते थे। वेल, वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ दैट कैट गॉडेज was a stowaway in one of the Pallav ships, and his descendant was the Mahabalipuram Rishi cat. अब सुनो, ध्यान से सुनो कि वन ऑफ, इन बिल्लियों की संतान में से एक जो पल्लव के जहाज में छिपकर यहाँ तक आ गए, और उसकी संतान महाबलीपुरम में ऋषि कैट के रूप में जानी जाती है। और जिसकी संतान है ये रवि फ्लोरिस्ट इज ट्विग एट महेंद्रन। रवि ने महेंद्रन को समझाया। महेंद्रन ही स्ट्राइक्ड वेरी प्लीज्ड विथ हिमसेल्फ, वह जोर से चिल्ला पड़ा और काफ़ी प्रसन्न हुआ कि एमपी पुनाई हियर,
होप एक, और उसी का संतान है ये एमपी पुनाई। महेंद्रन लुक्ड अप अलार्म, महेंद्र ने देखा और बोला, ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लॉज ऑन द एज ऑफ द कोकोनट सेल। He had just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell। अब उसे इसके पंजे को, बिल्ली के पंजे को कोकोनट नारियल के उस खोपड़ी के किनारे से रगड़कर साफ करना है। बट वर्स देन रवीज अवेफुल वूप, लेकिन उसके खूर उतने गंदे नहीं थे जितना गंदा ढंग से, जितना बेकार ढंग से रवि ने वूप चिल्लाया था। वॉज ए क्रीच फ्रॉम द विंडो, व्हाट ए वायर्ड साउंड है, कितना अच्छा साउंड था। इफ मृदु वॉज स्टार्टल्ड, जब मृदु चौंक गई, और एमपी पुनाई वॉज फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विट्स, और अपनी समझदारी के बावजूद एमपी पुनाई डर गया। हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, उसके बाल खड़े हो गए। ही बाउंस्ड अप एंड स्क्वेरिड टुवर्ड्स ए बम्बू ट्रे, वह उछल पड़ा और एक बांस का बना हुआ ट्रे में चला गया। और उस बांस के बने हुए ट्रे में क्या था, ऑफ रेड चिलीज दैट हैड बीन सेट आउट टू ड्राई, लाल मिर्चा पड़ा हुआ था जिसे सूखने के लिए बाहर में डाल दिया गया था। ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट, और वह इसमें छिपने की कोशिश करने लगा। ही टिप्ड ए फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, इस तरह से कुछ मिर्च उसके ऊपर में भी गिर गए। वह मिर्च के अंदर घुसने की कोशिश करने लगा। म्याऊ, ही हॉल्ड मिजरेबली, वह रहस्यमय ढंग से, जो बिल्ली का भाषा होता है, बिल्लियाँ क्या बोलती हैं, म्याऊ म्याऊ, तो इस तरह से वो बोलने लगा। ही क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, और वह ऐसा बोलने के क्रम में वह इसको जारी रखने लगा। व्हाट इज़ दैट नॉइज सेड मृदु, मृदु बोला कि इस तरह का शोर क्या हो रहा है। दैट इज लाली लर्निंग टू प्ले द वायलिन, यह आवाज़ जो है जैसा कि लाली वायलिन बजाने के लिए सीखते समय आवाज़ करती है। ग्रंटेड रवि, शी विल नेवर लर्न ए थिंग, वह कभी भी कोई चीज़ नहीं सीख पाएगा। मृदु ने खिड़की को खिसका दिया। लाली वॉज सिटिंग ए लिटिल डिस्टेंस अवे, लाली कुछ दूरी पर बैठी हुई थी। अवेक वार्डली होल्डिंग हर वायलिन, और बहुत सावधानी से वायलिन पकड़ रखी थी। एंड बो स्ट्रिंग, और उसके बजाने वाले तार, इन दोनों को बहुत सावधानी से पकड़ के रखी थी। हर एल्बोज जटिंग आउट, उसके भौवें बाहर की ओर निकले हुए थे। एंड हर आइज ग्लैज्ड विथ कॉन्सेंट्रेशन, और उसकी आंखें एकाग्रता से चमक रही थी। इन फ्रंट ऑफ हर, उसके सामने, विथ मोस्ट ऑफ हिज बैक टू विंडो, वॉज द म्यूजिक मास्टर, और उसके सामने खिड़की के पास उसका म्यूजिक मास्टर मौजूद था। ही हैड एन ऑलमोस्ट बल्ड हेड विथ ए फ्रिंज ऑफ आइल्ड ब्लैक हेयर फेडिंग अराउंड हिज ईयर्स, एंड एन ओल्ड फैशन्ड ट्रफ्ट, वह
लगभग एक टकला व्यक्ति था, विथ फ्रिंज आइल्ड ब्लैक हेयर हेडिंग अराउंड हिज ईयर्स। उसके कुछ ही बाल थे जो उसके कान पर झूल रहे थे। एंड एन ओल्ड फैशन ट्रफ, और उस बाल में तेल लगा हुआ था, और इस तरह से वह एक काफ़ी ओल्ड फैशन व्यक्ति दिख रहा था। ए गोल्ड चैन ग्लिम्ड अराउंड हिज लिथरी नेक, और अपने गले में वो एक सोने का चैन पहन रखा था। एंड ए डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड एज इट ग्लाइडेड अप एंड डाउन द स्टेम ऑफ द वायलिन। और वायलिन बजाने के दौरान उसके उंगलियों में एक हीरे की अंगूठी चमक रही थी। ए लार्ज फुट स्ट्रक आउट फ्रॉम बीनीथ हिज गोल्ड ब्रॉडेड वेस्टी एज, और उसका एक पाँव बाहर निकल रहा था। एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विथ स्क्रॉनी बिग टो, और बड़े अंगूठों को बाहर निकालकर वह धुन पर अपना ताल मिला रहा था। ही प्लेड ए फ्यू नोट्स, उसने एक कुछ धुन बजाया। लाली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन, और लाली उस धुन का अपने वायलिन पर अनुसरण करने की कोशिश की। विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस, जो बिल्कुल असहाय दिख रही थी, उससे नहीं हो पा रहा था। एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स, और अपने हाथ के ऊपर में वह नाखुश थी। जिस हाथ में वायलिन पकड़ी है और ठीक से बजा नहीं पा रही है मास्टर के जैसा। तो व्हाट ए डिफरेंस, क्या अंतर था, हैं? द म्यूजिक मास्टर्स नोट्स सीम टू फ्लॉट अप, म्यूजिक मास्टर के बजाए हुए धुन बिल्कुल फ्लॉट अप में है, तेजी से बज रहा है। एंड सेटल परफेक्टली इनटू देयर इनविजिबल ट्रैक ऑफ द मेलोडी, और मधुरता के ट्रैक में वह बिल्कुल प्रवाहित हो रहा है। मास्टर के हाथों से बजा हुआ नोट्स बिल्कुल परफेक्ट अपने जगह से बहुत प्यारा धुन निकल रहा था। एंड इट वाज लाइक व्हील्स ऑफ ए ट्रेन फिटिंग स्मूथली इनटू द रेल्स एंड व्हीजिंग अलोंग, और यह रेल की उस चक्के की भांति जिसमें चलते समय रेल के चक्के से भी एक बहुत प्यारी धुन निकलता है, उस टाइप का धुन वो म्यूजिक मास्टर अपने वायलिन से निकाल रहा था। That's all for today, students. We shall meet to each other in next video. Thank you.